नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी रिलीज टीचर पर। दोस्तों आज हम बात करते हैं धर्म शिक्षक भर्ती में जो परीक्षा होती है उसमें जो प्रश्न आते हैं, तो कैसे प्रश्न आते हैं वो सभी विषयों से संग्रह करके प्रश्न डाले जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय से ये प्रश्न दे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो सभी विषयों का संग्रह किया जाता है, उसके बाद वो प्रश्न निकाले जाते हैं, वो डाले जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न को आगे देखते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, नासिक कौन सी नदी पर स्थित है? नासिक कौन सी नदी पर स्थित है? पहला है गंगा, बी है गोदावरी और सी है कावेरी, डी है यमुना। ये गोदावरी नदी पर स्थित है, नासिक गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चार धामों में पूर्व दिशा में कौन सा धाम है? पहला है जगन्नाथ, बी है बैद्यनाथ, सी है द्वारकानाथ और डी है बद्रीनाथ। तो चार धामों में पूर्व दिशा में कौन सा धाम है? जगन्नाथ, वैद्यनाथ, द्वारकानाथ और बद्रीनाथ। तो ये चार धामों जो पूर्व दिशा में जो धाम है वो है जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला वर्तमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चीन, अफगानिस्तान, भूटान और पाकिस्तान। जो प्राचीन भारतीय जो शिक्षा का प्रमुख जो केंद्र जो तक्षशिला है वो अभी कहाँ स्थित है? इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं, तो इसका जो सही विकल्प है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में वो अभी स्थित है। जो हमारा तक्षशिला था तो वो अभी पाकिस्तान में स्थित है। और ऐसे ही विकल्प ये दिए जाएंगे तो ध्यान से देखना है और तैयारी अच्छी करना है। अगला जैसे क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ को वर्तमान में क्या कहा जाता है? जो इंद्रप्रस्थ था वो वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो वर्तमान में क्या कहा जाता है कि पानीपत या आगरा या दिल्ली या फरीदाबाद। तो जो इंद्रप्रस्थ है तो वो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। वर्तमान में जो दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं, तो ऐसे ही विकल्प आते रहेंगे। आपको पहले ध्यान से देखना है, पढ़ना है, उसके बाद ही टिक करना, क्योंकि 0.5 का माइनस मार्किंग चलता है। अगला क्वेश्चन है, हस्तिनापुर को वर्तमान में क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं हस्तिनापुर को? मेरठ। मेरठ को हस्तिनापुर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में जन्म लिया? आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में जन्म लिया? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो आदि शंकराचार्य जो जी थे वो किस प्रांत में जन्म लिया था? उन्होंने केरल में जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन है, श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी? श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी? तो चित्रकूट, गया, प्रयाग, रामेश्वरम। तो भगवान राम ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? वो की थी रामेश्वरम में। कहाँ की थी? रामेश्वरम में। भगवान राम ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो रामेश्वरम में की थी, तो वहाँ पे रामेश्वरम नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, चार धाम में से पश्चिम दिशा में कौन सा धाम है? द्वारका, कन्याकुमारी। तो ये चार धाम में जो पश्चिम में था वो था द्वारका। भारत के चार धामों दिशा में कौन सा था? बद्रीनाथ। भारत के दक्षिण में कौन सा धाम स्थित है? रामेश्वरम। छत्री कुंड का संबंध किससे है? जो छत्री कुंड था उसका संबंध किससे है? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, छत्रपति शिवाजी और राणा प्रताप। तो छत्री कुंड का संबंध किससे है? इसमें भी चार विकल्प दिए गए हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि विकल्प को पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद विकल्प को देखना है, उसके बाद ही निर्णय लेना है कि हाँ ये सही है। आपको कन्फर्म होता है तो जो छत्री कुंड का जो संबंध था वो भगवान महावीर से था। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के किस नगर में हुआ था? जो चैतन्य महाप्रभु जी थे
उनका बंगाल में जो जन्म हुआ था वो कहाँ था, तो वो था नदिया। अगला क्वेश्चन है पवित्र तीर्थ कन्याकुमारी भारत के किस दिशा में है। जो पवित्र जो तीर्थ था, जो तीर्थ है कन्याकुमारी, वो भारत के किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। कन्याकुमारी जो है वो दक्षिणी दिशा में है। अगला क्वेश्चन है भागीरथी, ब्रद्धगंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा श्रेणी को क्या कहते हैं। सप्तपुरी, सप्त क्षेत्र, सप्तगंगा और सप्त सरोवर, तो इनको सप्तगंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रामशैया गुफाएं कहाँ हैं। रामशैया गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो ये हैं नासिक में। निम्न में से कहाँ सूर्य मंदिर नहीं है। कोणार्क, पुष्कर, मट्टन और प्रयाग। निम्न में से कहाँ सूर्य मंदिर नहीं है, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, कोणार्क, पुष्कर, मट्टन और प्रयाग। तो ये जो सूर्य मंदिर कहाँ नहीं है, प्रयाग में नहीं है। अगला क्वेश्चन है भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है। भर्तहरि की गुफा कहाँ पर है, तो इसका नासिक, कश्मीर, पुष्कर और लद्दाख, ये पुष्कर में है। अगला क्वेश्चन है गौतमेश्वर गुफा कहाँ है। गौतमेश्वर गुफा कहाँ है, सीहोर, ये सीहोर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है मुचकुंद गुफा कहाँ पर स्थित है। मुचकुंद, तो कैलाश पर्वत, धौलागिरी, गिरनार पर्वत, ये गिरनार पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुंबई के पास समुद्र में टापू पर स्थित गुफा का नाम है। मुंबई के पास समुद्र में टापू पर स्थित गुफा, ये कौन है, एलिफेंटा। तो आज के क्वेश्चन हमारे 20 क्वेश्चन ये पूर्ण हुए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि हम कोई वीडियो डालें वो आपको आसानी तक नोटिफिकेशन पहुँचे। राधे राधे मित्र।